स्टैंडर्ड 4th में देखिए एनवी का आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। कबड्डी 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 आउट आउट ऑल द गर्ल्स शाउट लाउडली कबड्डी 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 होल्ड फ्रॉम हियर कबड्डी कबड्डी होल्ड फ्रॉम द लेग द लेग होल्ड हर लेग। देखो वो क्या बोल रहा है कि कबड्डी 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 वो गेम का नाम है, ठीक है। तो कबड्डी, तो वो लड़कियां चिल्ला रही हैं जोर से कि कबड्डी कबड्डी, क्योंकि ये ऐसी गेम है जिसमें हम लोगों को दूसरी टीम के को पकड़ने के लिए मतलब टच करके आना होता है और सांस भी नहीं लेनी है, कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है। कबड्डी कबड्डी बसुदा यू कम हेयर यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। तो वापिस बोल रहे कबड्डी कबड्डी, बसुदा को बोलते हैं कि इधर आ और इनको पकड़। हे सुशीला मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन। तूने देखा ना कि आपके लाइन में हाथ टच नहीं हो, होल्ड हर हैंड। कबड्डी कबड्डी ओ शी हैज़ टच्ड इट। तो वो बोलती है ओ ये टच कर लिया। आउट आउट आउट, वो बोलती है आउट हो गया। ऑल आउट हो योर टीम इज ऑल आउट, बोलते हैं कि तुम्हारी टीम पूरी आउट हो। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग। देखो ये लड़कियां क्या कर रही हैं पिक्चर में, दे आर शाउटिंग, चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट। इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग ए गेम। तो ये क्लियर है कि वो क्या कर रही हैं, गेम खेल रही हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या कहते हो। चूडू गुडू हु टू चू छू किटकिट हु डू डू आर कबड्डी आर समथिंग। देखिए इस गेम का नाम जो है हर स्टेट में अलग अलग रहता है, इसलिए वो बोल रही है कि आप इस गेम को क्या बोलते हो। चूडू गुडू हु टू टू छू छू किटकिट हु डू 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 आर कबड्डी आर समथिंग, ठीक है। When the girl surrounding Shaimla and caught her everything thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. What Shaimla was not the one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. तो देखो जब शाइमला कबड्डी कबड्डी करते अपने दूसरी टीम की तरफ जाती है तो उसको सारी लड़कियां हाथ से कोई पैर से पकड़ लेती हैं जोर से, लेकिन वो फिर भी सांस लेती रहती है और कबड्डी कबड्डी बोलती रहती है और लाइन को टच करने की कोशिश करती रहती है। When शाइमला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट साइड वर होल्डिंग हर। तो शाइमला जो है देखो लाइन को टच कर पाती है क्या, क्योंकि उसको सब लड़कियों ने पकड़ लिया है। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। अगर वो लाइन को टच कर लेगी तो वो सारी गर्ल्स आउट हो जाएंगी। बट रोजी आर्ग्यू दैट शाइमला हैड टेकन ब्रीथ इन बिटवीन। तो रोजी जो है वो आर्जू करती है, मतलब मानती नहीं है, बोलती है कि उसने सांस ले ली बीच में। सो द टीम वाज नॉट आउट, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई। शाइमला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू। तो शाइमला बोलती है ये बात सही नहीं है। ही सेड दैट इफ शी हैड टेकन ए ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। तो देयर वाज बिग आर्गूमेंट, फिर इसी बात ही के पीछे बहुत बड़ा झगड़ा जैसा हो जाता है। फाइनली शाइमला वन, फाइनली शाइमला जो है वो जीत जाती है। सो दिस इट इज़ व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। क्या आपको भी ये कबड्डी गेम पसंद है। स्नैचिंग एंड पुलिंग हैपन, समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग आल्सो। इसमें सब लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। दिस इज ए गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट इज मैनी रूल्स। इस गेम में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। व्हाट डज आन डू व्हेन टेक्स टर्न इन कबड्डी, ही कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली। आपको पता है इस गेम में आपको कंटिन्यूसली बिना सांस लिए हुए कबड्डी 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 बोलते रहना होता है। दे हैव टू होल्ड हिज ब्रीथ until they are coming back in their position। जैसे ही आपको दूसरी टीम को तरफ जाना रहेगा तो आपको कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है जब तक आप अपनी लाइन क्रॉस करके वापस नहीं आते। When you are taking you turn be careful, आपको टर्न भी केयरफुली से लेना है। You have to use your body and mind too, अपना दिमाग भी लगाना है और बॉडी का यूज भी करना है। You have to pay attention all around. When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you. How much you have be careful। नेक्स्ट देखिए ये एक पिक्चर दिखाई है, ये एक गर्ल्स है कर्णम मलेश्वरी इसका नाम है। करण मलेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। वो कौन थी, वेट लिफ्टर थी। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो कहाँ की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश की। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल। उनके पप्पा जो थे पुलिस कांस्टेबल थे। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब वो 12 साल की थी मलेश्वरी, तभी से उसने जो था वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नो शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम। तो लास्ट तक उसने कितना 130 केजी तक जो वजन था वो उठा सकती थी। कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट। कर्णम ने कम से कम 29 मेडल जो थे इंटरनेशनल इवेंट में जीते थे। हर फॉर सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग मतलब क्या हुआ उसका कि वजन उठाना। 12 साल की थी तब से वो कितना वजन उठा सकती थी उतना वजन उठाने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट देखिए सरिता गायकवाड़। अब ये सरिता गायकवाड़ है वाज वन इन
कारेदिम्बा विलेज ऑफ डंग डिस्ट्रिक्ट इट 1 जून 1994। ये सरिता गायकवाड़ है, इसका जन्म कारेदिम्बा विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड 1 जून 1994 में हुआ। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज गुजरात स्प्रिंटर। हर पेरेंट्स आर बिजी विद फार्मिंग। उसके मम्मी पापा जो पेरेंट्स थे वो फार्मिंग में थे। शी स्पेशलिस्ट इन द 400 मीटर रनिंग रेस। वो रनिंग रेस मतलब 400 किलोमीटर की रेट में वो 400 मीटर रेस दौड़ सकती थी एंड 400 मीटर हर्डल्स। शी वन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 4x400 मीटर रिले रेस एट द 218 एशियन गेम्स। तो उसने एशियन गेम में 2018 में एक मेडल भी जीता था गेम दौड़ में, रनिंग में। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान, और उसको गुजरात गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ अभियान में भी शामिल किया था। आगे देखिए, ये नेक्स्ट पिक्चर दिया है, 3 स्टोरी है 3 सिस्टर की। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट। देखो इस पिक्चर को ध्यान से, जो बीच की पिक्चर है वो आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, दादी माँ जैसे, ग्रैंड मदर मतलब ज्यादा एज के, लेकिन ये तीनों आपस में सिस्टर हैं। दिस पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। इन तीनों का नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। ये कहाँ रहती है? मुंबई में। All 3 of them played कबड्डी एंड taught the game to others। ये तीनों क्या करती थी, कौन सी गेम खेलती थी? कबड्डी। ज्वाला टेल्स when we are young girls were not allowed to play। ज्वाला बोलती थी जब लड़कियां यंग एज में रहती हैं उनको ये गेम खेलने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये इतनी बेकार गेम है, इसको क्या खेलेंगी गर्ल्स लोग। Nobody would marry them। अगर ये गेम खेलेंगी तो कोई भी इनसे शादी नहीं करेगा। They also said that girls had to wear boys clothes। और ये भी बोलते थे लोग कि इन लोगों को लड़कों के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे इस गेम में। That is why they stopped girls for playing। इसी वजह से लोग क्या करते थे, लड़कियों को ये कबड्डी वाली गेम खेलने नहीं देते थे। आगे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। When they were young देयर फादर डाइड। जब वो यंग एज में गई तो उनके पापा जो थे वो डाइड हो गए, मतलब मर गए। देयर मदर एंड 2 मामास। उनकी मम्मी और 2 मामा थे। ब्रॉट देम बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। तो उनके जो मामा थे और उनकी मम्मी थी, उन सब ने उनको इसके लिए गेम खेलने के लिए सहमत कर लिया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। Almost 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play these games। तो लीला और ज्वाला जो थी आपस में बातें कर रही थी कि मतलब कि कबड्डी की गेम में पहले कोई भी लड़कियों को इजाज़त नहीं देता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स जो थे मानते ही नहीं थे इस गेम को खेलने के लिए। बट वी आल्सो फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड मी। पर हम लोगों को हमेशा हमारी मम्मी ने और हमारे अंकल लोग ने हमें सपोर्ट किया। वी 3 लर्न्स द गेम, सम अदर गर्ल्स आल्सो ज्वाइन। वो फिर जो थी तीनों बहनें अच्छे से गेम भी खेलती थी और साथ में और सारी गर्ल्स भी थी जो उन्होंने ज्वाइन किया था। वी फॉर्म्ड ए कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबर दोज डे। लीला और हीरा जो थी वो याद करती हैं अपने वो दिन जब वो गेम खेलती थी। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैच विच दे वर अबाउट टू लूज। वो उन्होंने बहुत सारे गेम खेले और जीते। वंस दे वेंट ए बिग सिटी टू प्ले मैच। एक दिन एक बड़ी सिटी में मैच था। लीला टेल्स द मैच हैज स्टार्टेड एट 6:30 इन द इवनिंग। लीला ने बताया कि वो मैच जो है 6:30 पे स्टार्ट होगा शाम को। वी वेंट टू सी ए मूवी। चलो हम इतनी देर मूवी देख लेते हैं। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नाइस एंड डिस्टर्बेंस। हम लोग मूवी देख ही रहे थे, कुछ शोर की आवाज़ें आने लगी एंड डिस्टर्बेंस होने लगा। इट इज़ वाई क्रिएटेड बाय आवर मामा, क्योंकि हमारे मामा वहाँ आ चुके थे। हु वाज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद ए टॉर्च। वो हमें टॉर्च से पूरे हॉल में हमें ढूंढ रहे थे। व्हेन ही फाउंड ही गेव ए बिग स्कोल्डिंग। जब उन्होंने हमें सिनेमा हॉल में देखा और हम पे चिल्लाए भी और बहुत गुस्सा भी किया। ये है आपका कबड्डी गेम के बारे में। थैंक यू।